रचना, संरचना या फिर बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। देखो जो कल हमने लिखे थे 5 प्रकार, और ओनली केवल मुख्य मुख्य लिखे थे अपन ने, ठीक है ना। इनके अलावा और भी होते हैं 5 प्रकार मुख्य मुख्य लिखे। वैसे क्रिया के जो रचना बनावट के आधार पर 9-10 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य मुख्य लिख लेते अपन कल 5 प्रकार के, कि वो तो अपने को पढ़ना है, बाकी समझ लेना। जैसे आती है सहायक क्रिया, इंग्लिश में टेंस पढ़िया कहाँ ना पढ़िया, कहाँ गयो चो पढ़िया था ना, हाँ यही तो सहायक क्रिया सो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सहायक यानी इसके इंग्लिश करेंगे हेल्प, क्रिया का वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब। दूसरा है सजातीय, महावीर बस साइलेंट हो जाओ। सजातीय क्रिया। दूसरी क्रिया आती है संयुक्त, संयुक्त क्रिया। अगली आती है प्रेरणार्थक या प्रेरणात्मक। अगली आती है आज्ञार्थक। अगली आती है पूर्वकालिक। अगली आती है तत्कालीन। तत्कालीन बोल दो या फिर तात्कालीन बोल दो या तात्कालिक कर दो, एक ही क्रिया है। इमरजेंसी क्रिया, हाँ इमरजेंसी क्रिया। कैसे मान लो इमरजेंसी क्रिया मान लो। इसके बाद है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक, अनुकरण करते हैं ना, किसी के पीछे पीछे बोलते हैं, वो सब दोहराते हैं, वो वाली। तो ये क्रिया है अपने पास, ठीक है। कुछ तो समझेंगे, कुछ लिखेंगे। समझने वाली जैसे भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, ये समझना ही है, इतना कुछ है भी नहीं। तो एक छोटी सी कहानी के रूप में समझ लेना, बाकी डेफिनेशन बताऊंगा सही। सहायक क्रिया जो वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है, वाक्य को पूरा करने में सहायता करती है। अगर हम इसको नहीं लगाते तो वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे हमने देखा था राम पुस्तक पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है पहली बात तो, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो ये है आया ना, ये अपने पास सहायक क्रिया, क्योंकि है के बिना वाक्य पूरा नहीं होगा। अगर मैं है को हटा दूं, अब करो इसको, राम पुस्तक पढ़ता, वाक्य पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। जो वाक्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करे वही सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। सजातीय क्रिया जिसमें क्रिया और कर्म दोनों एक ही जाति को यानी कि एक ही धातु से बने होते हैं, सजातीय कहलाती है। क्रिया भी एक ही धातु से बनी होगी और कर्म भी एक ही धातु से बना होगा। जैसे खाना, जैसे बता रहा हूँ, लड़की अच्छी चाल चलती है, लड़की अच्छी चाल चलती है, तो चाल और चलती है दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं। खाना हुआ मतलब जैसे खाना खाती है, हाँ तो वो भी एक ही, क्योंकि खाना और खाना खाती है दोनों खा धातु से बने हुए हैं। जिसमें दोनों ही एक ही धातु से बने होते हैं सजाति कहलाता है, समान जाति के। संयुक्त क्रिया जहाँ पर दो क्रिया एक साथ प्रयोग की जाती है,
दो क्रिया एक साथ आ जाएगी, वहाँ पर होगी संयुक्त क्रिया। मिक्स जैसे वह बाजार जा रहा है, जा रहा है, जाना और रहना, दो क्रिया एक साथ आ गई। जहाँ पे दो क्रिया एक साथ आ जाएगी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। प्रेरणात्मक, किसी को काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, स्वयं कार्य नहीं करेगा, काम करने के लिए प्रेरणा दी जाएगी। अपन कहते हैं कि मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन, अगर तुम लोगों ने यूट्यूब वगैरह देखा हो। हाँ, तगड़ा क्या मतलब है, यूँ देखो एक बार जिसको देख लो आप नींद में उठ के भी पढ़ने लग जाओगे। तो मतलब अपन मोटिवेशन देखते ना, तो हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो थोड़ी ना काम करता है। आपने विजय को थोड़ी पढ़ना तो अपने को ही है, तो वो तक मोटिवेशन कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो इसमें स्वयं कार्य न करके काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आगे आप तक स्वयं कार्य न करके दूसरे से काम करवाया जाता है, यानी कि आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, स्वयं कार्य नहीं करेगा। जैसे मैं तुम लोगों को कोई गृह कार्य देता हूँ तो मैं तुम्हें आदेश दिया है, प्रेरणा नहीं दी। मैं कहूँगा तुम्हें यह करके लाना है तो ये आदेश है। अध्यापक छात्रों को गृह कार्य देता है तो ये एक वो आदेश हुआ है, प्रेरणा नहीं है गृह कार्य करवाना। ठीक है। पूर्वकालिक, एक क्रिया समाप्त होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्रिया से पहले कर लग जाता है, क्रिया से पहले क्या लगेगा, कर, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तात्कालीन क्रिया, जैसे ही प्रथम क्रिया समाप्त होती है दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तात्कालीन क्रिया को देखने के लिए क्रिया से पहले ही शब्द लगाया जाता है। डॉक्टर आते ही रोगी मर गया, ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा तत्कालीन में, ही। और इसमें कर, देखो दोनों सेम सेम है, दोनों ही सेम सेम है। इसमें भी क्या है, एक क्रिया समाप्त होगी उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। मोहन दूध पीकर पढ़ेगा, पहले तो दूध पिएगा उसके बाद पढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो तत्काल ही है, तुरंत ही, यानी कि ही का प्रयोग हो जाएगा। जैसे पहली क्रिया प्रारंभ खत्म हुई दूसरी शुरू हो जाएगी, तत्कालीन। अनुकरणनात्, इसमें क्या है, किसी का अनुकरण किया जाता है, जैसे नकल करते हैं नकल, उसी प्रकार से नकल की जाती है। किसी का अनुकरण करना, जैसे अध्यापक के साथ में छात्र बोलते हैं तो अनुकरणात्मक हो जाएगी। जो पक्षी होते हैं वो अनुकरण ही करते हैं, जो चाहते हैं जो। अब आगे देखो, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सजातीय से, वर्तमान में चलते हैं अपन, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से चलते हैं। और व्यक्तिगत आपने ऊपर ही चला, कोई दूसरा ऊपर नहीं चला, ठीक। सजातीय मतलब समान जाति, देखो शादी की जाती ना, तो शादी समान जाति में की जाती है, दूसरी जाति में नहीं की जाती, जाति के अनुसार ही करेंगे। जाति जो शादी होती है ना, वह शादी समान जाति में होती है, कास्ट टू कास्ट में होती है, अदर कास्ट में शादी नहीं होती। अगर घर वालों की परमिशन से कर रहे हो, अगर लेके भाग गए तो बात अलग है। महावीर 10 लाख ऐसे नहीं मिलेंगे। आ जाओ गाड़ी, आ जाओ, कंटेंट में आते हैं। जब शादी की जाती है तो समान जाति में की जाती है। समान जाति, एक ही जाति का लड़का होगा, एक ही जाति की लड़की होगी, सगाई हो गई, रिश्ते वगैरह तय हो गया, मुहूर्त निकल गया, शादी वाले दिन बारात आती है। तो थोड़े जो लड़की के घर वाले हैं वो थोड़े पैसे वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, मंडप सजाया, स्टेज वगैरह भी लगाया, डीजे भी लगाया, ठीक है। दूल्हा तो क्या करता है, इंतजार नहीं करता, तो सबसे पहले कुर्सी पे आकर बैठ जाता है, ठीक है, तो वह इंतजार नहीं करता। जब दुल्हन आती है ना, तो दुल्हन प्रवेश करेगी, तो दुल्हन प्रवेश करेगी ना, तो प्रवेश के साथ ही इसके साथ और लड़कियां भी होती है, सहायक लड़कियां। हाँ देखो, सहायक लड़कियां क्या करती है, जब दुल्हन आती है तो ये लड़कियां दुल्हन को धक्का मारने का काम करती है, धक्का,
धक्का मारने काम यो नहीं है। वह इस प्रकार से, जैसे अगर लाइट का तार हटा देंगे तो पंखा बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दो सहेलियों में से एक लड़की का हाथ दुल्हन से टच हो रहा था, वो हट गया ना, तो दुल्हन का पैर ऐसे रुक जाएगा, मतलब आगे भी नहीं बढ़ेगा वो। जहाँ तक वो वापस हाथ नहीं लगा देती वो तक अभी से रुकेगा। कोई बात को नहीं, 2-4 साल बाद में आओगे से नंबर दो। दुल्हन आज यहीं आई चा अपना हटी, दुल्हन यहीं आई चा गेट पे, जो महफिल सजाई ना, महफिल के गेट पे दुल्हन आई है, भी आगे नहीं बढ़ी। अब वो जो लड़के आ रहे हैं साथ में, वह दुल्हन को चलने में सहायता प्रदान कर रही है। यानी कि ऐसा लगता है कि अगर दुल्हन के साथ लड़कियां नहीं है तो दुल्हन अधूरी हो गई। क्यों? क्योंकि वह दुल्हन आगे बढ़ेगी नहीं जहाँ तक लड़कियां उसके साथ नहीं होगी। जिस प्रकार से वाक्य को पूरा करने के लिए है का प्रयोग किया जाता है, था का प्रयोग किया जाता है। वह खाना खाता था, वाक्य पूरा तभी होगा जब उसका था का प्रयोग करेंगे या है का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से दुल्हन को यह लड़कियां सहायता प्रदान करती है, उसी प्रकार से वाक्य को पूरा करने में सहायक क्रिया प्रदान होती है। बताया ना मैंने, जैसे लड़कियां हाथ छोड़ दो ना तो दुल्हन का पैर ऐसे रुक जाएगा, वो नीचे भी नहीं रखेगी जहाँ तक वो उसके टच नहीं हो जाए वापस। जैसे पंखा का तार, लाइट का तार है, वो टूट गया हो, जहाँ तक तार नहीं जुड़ेगा ना वो चलेगी नहीं। अब देखो लड़कियां क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब है, चलने में सहायता प्रदान कर रही है, तो ये धक्का मारने का काम करती है। चल भाई आगे, धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है, स्टेज पे आ गई। ठीक, स्टेज तक ये लड़कियां साथ में होती है, क्योंकि स्टेज तक ले जाएगी ना तो सहायता करेगी। स्टेज पे जाने के बाद में इनके तार हटा दिए जाते हैं, यानी कि वो फोटो वालों आओगो, थोड़ी उठी उठी, थोड़ी तो बैठी, पैर वो अरे थोड़ा और किसको उठ गाड़ी, हाँ, फिर दूल्हा दुल्हन को पास में लाया जाएगा। ठीक है, अगर फोटो वाला और खरीदे कान गए तो वो भी समझने पड़ेगा। फिर दोनों ही एक दूसरे को वरमाला डालते हैं, या लाडी या लाडो, दोनों क्या करेंगे, वरमाला डालेंगे। और गढ़ती बढ़ती वो चार्ज होगी ना तो कैमरा आए होगा, नीचे नहीं लगे होगा कैमरा नहीं, और गढ़ती बढ़ती रोक दी होगी। तो मतलब क्या है, ऐसे है मैं करूँ सही करूँ। दोनों ने ही वरमाला डाली, ठीक है, वरमाला डालते ही दोनों पति पत्नी हो गई, यानी कि दोनों क्या हो गए, संयुक्त हो गए। माला डालने के बाद क्या, वरमाला डाली उसके बाद, क्योंकि जहाँ तक वरमाला नहीं डलेगी ना तब तक तो वो उनको परमिशन नहीं सीट पे बैठने के साथ एक साथ बैठने की। वरमाला डाली तो एक साथ संयुक्त हो गए, वहीं पे हो गए अपने संयुक्त क्रिया, यानी कि वरमाला डालने के बाद की जो क्रिया हुई है वही क्या कहलाएगी, संयुक्त। दोनों संयुक्त हो गए, हो गया संयुक्त, ब्याह हो गया, शादी हो गए, घर पे आ गए। तो प्रश्न में आते हैं ना, तो जो दुल्हन की सास है वो अपने बहू को प्रेरणा देती कि कोई काम करने के लिए प्रेरणा देगी, वो बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा करना, तो प्रश्न में क्या करेगी, काम करने के लिए प्रेरणा दी जाएगी। अभी हाई क्वालिटी की सास नहीं बनी वो, अभी तो फर्स्ट है, क्वालिटी में रहता ना, क्योंकि हाँ हाँ वही तो ससुराल में जाने के बाद क्या होगा, उसको काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, काम करने की प्रेरणा दी जाएगी। कुछ दिन रहने के बाद में, महीने 6 महीने साल भर रहे, साल भर रहने के बाद में सास का बर्ताव बदल गया। जैसे सास का बर्ताव बदला वह प्रचंड रूप में आ गई। फिर क्या, साल भर में रूप बदल गया। अब वो क्या करेगी, वो आगे देगी, काम करने की प्रेरणा नहीं देगी, अब आगे देगी काम करने के लिए, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, फलाना काम कर लेना। अब प्रेरणा नहीं है, अब आगे दीजिए, ऑर्डर दिया जा रहा है। और ऑर्डर या तो रही सास के बाद, अगर बहू डेंजर मिल गई तब उल्टो भी ऑर्डर दे सकते, तो हाँ हो सकता था। अपन बहू सास से बर्तन मजवाती है, न्यू क्यों कर रही है, बहू सास से बर्तन मजवाती है, तो सास को भी आदेश दिया जा सकता है बहू के द्वारा, अगर डेंजर है तो। सिंपल है तो सास तो देगी सही। फिर वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी काम करेगी,
जल्दी जल्दी काम करेगी। जैसे एक काम खत्म होगा दूसरा प्रारंभ कर देगी। मान लो 2-4 साल हुए बाद में छोरा छोरी हो या तो वहाँ में संभालेगी फिर या तत्कालीन क्रिया में अटी रोटी बना बनो फटाफट छोरे तैयार कर फटवखना होगी तो तत्कालीन क्रिया। जो बच्चे होंगे ना वह अपना ही अनुकरण करेंगे। जैसा हम बोलेंगे ना जैसे हम बोलेंगे ना वो वैसा ही सीखेंगे। अगर हम गाली देकर गाली निकाल कर बोलते हैं तो वो वैसा ही गाली निकालेगा फिर। तो ये अनुकरण में हो जाएगी। जैसा हम करेंगे वो वैसा ही सीखता है।